1842 में अंग्रेज आए। अंग्रेज ने आकर के बिल्कुल अलग कर दिया। उन्होंने ये कहा कि लोगों सुनो, दुनिया की सबसे शक्तिशाली किताब कोई है, दुनिया की सबसे ताकतवर निजाम अगर कोई है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर जो किताब नाजिल हुई वही है। कहा कि कैसे? ये तो कुछ दिनों के बाद ये किताबें बदल जाएंगी, ये भी जैसे बाइबल बदल गया, अहद जदीद बदल गया, मता, मरकस, लोका, यूहन्ना, ये सारी किताबें बदल गई, कुरान भी कुछ दिनों में बदल जाएगा। क्या जरूरत है इसके ऊपर इतना दिमाग खर्च करने की, इतने पैसे खर्च करने की? तो पता उसने क्या कहा? उसने कहा कि नहीं, ये किताब कभी न पुरानी हो सकती है और न ही कभी इसका निजाम बदल सकता। कहा कि सुनो, एक बात याद रखो, पढ़ो बाइबल को। जब तौरात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने उनको दिया, नाजिल किया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम से यूं कहा कि मूसा, ये किताब, ये शरीयत मैं तुमको दे रहा हूं, लो, पढ़ो, पढ़ाओ, समझाओ, लेकिन इसकी हिफाजत करते रहना, इसकी देखभाल करते रहना, इसमें तब्दीली ना हो जाए, इसमें कुछ बदलाव ना हो जाए, इसमें तुम्हारे एमपी एमएलए, तुम्हारे बादशाह, तुम्हारे लीडरान इसको जलाएंगे, इसको खत्म करेंगे, इसको बदलेंगे, इसके अहकामात के अंदर तब्दीली करेंगे, जरा केयर करना, इसको देखभाल करते रहना। जब इंजील हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को दे रहा अल्लाह दे रहा था, नाजिल कर रहा था, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत ईसा से कहा कि ये ईसा, ये इंजील तुम्हारे लिए, लेकिन लोगों को बताने के साथ साथ इसकी देखभाल भी करते रहना, इसका केयर करना, इसकी हिफाजत करना, इसका इसकी रक्षा करते रहना, नहीं तो लोग इसको बदल देंगे, इसको जला देंगे, इसमें तब्दीली कर देंगे, मन मर्जी मुताबिक इसमें तब्दीली करेंगे, अल्फाज बदल देंगे, कोई और अलग से अल्फाज डाल देंगे, अहकामात डाल देंगे। जरा गौर से, ध्यान से, चौकन्ना होकर, जब ज़बूर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को दिया जा रहा था तो हजरत दाऊद से कहा कि दाऊद, ये किताब तुम्हें दी जा रही है, इस किताब की हिफाजत करना, इसके अंदर कोई तब्दीली ना होने पाए, इसको कोई चोरी ना कर ले, या तुम्हारे चले जाने के बाद इस किताब के मानने वाले अपनी मर्जी के मुताबिक इसके अंदर तब्दीली करेंगे, इसके बारे में जरा ध्यान रखना। अंग्रेज क्या कहता है? 1842 में जब उस अंग्रेज ने इतनी मेहनत करने की कोशिश की, कुरान को इबादत और तिलावत और ईसाले सवाब के लिए मुतय्यन कर दिया, और उनसे जो मज़ामीन निकलते थे, साइंस की जो बातें निकलती थी, मैथ की जो बातें निकलती थी, डॉक्टरेट की बातें जो निकलती थी, इल्म तबीब के बारे में जो अहकामात थे, उन सबको उन्होंने दुनियावी एजुकेशन में डाल दिया कि ये सारे कुरान के अहकामात नहीं है, ये कुरान पढ़ने वालों का काम नहीं है, बल्कि ये चीजें हम अपनी तरफ से लॉन्च कर रहे हैं। हालांकि ये सारी चीजें, these things are related to the Quran Kareem, these things if you want to find, so definitely you will find out from the Quran Kareem. Science, math, ilm tabib, एजुकेशन ऑफ साइंस एंड मॉडर्न साइंस, जदीद साइंस, ये सारी चीजें आपको, साइंस, सोशल साइंस, ये सारी चीजें आपको कुरान करीम के अंदर इनका तज़किरा आपको इशारतन, दलालतन, इक्तिज़ाउन, इन तमाम मेथड से आपको मिल सकता है। उस अंग्रेज ने कहा कि लोगों सुनो, जब रब, इनका रब मुसलमानों का, चूंकि जो रब मूसा का है वही रब मोहम्मद के मानने वालों का भी है, जो रब जीसस के मानने वालों का है वही रब मुसलमानों के मानने वाले का भी है, मुसलमानों का भी वही रब है। तो वो रब पता है जब कुरान नाजिल कर रहा था तो क्या कहा था मोहम्मद रसूलुल्लाह से? जब कुरान नाजिल हो रहा था, हजरत जिब्राइल लेकर आते थे तो अल्लाह के नबी जल्दी जल्दी पढ़ते थे, इन्ना अलैना जमअहु व कुरआन ला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताजल बिही। अल्लाह के नबी जल्दी जल्दी पढ़ते थे, कहीं भूल न जाए, कहीं कोई आयत छूट न जाए, कहीं रह न जाए, जल्दी जल्दी पढ़े। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने वही की, ला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताजल बिही, ऐ मोहम्मद जल्दीबाजी मत करो कुरान पढ़ने में, आराम से पढ़ो, तरतील के साथ पढ़ो। ये कुरान क्यों, इसका जमा करना मेरे जिम्मे, इन्ना अलैना, मेरी जिम्मेदारी, इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू असेंबल,
मेरी जिम्मेदारी इसको जमा करना, टू कलेक्ट, इसको जमा करना, इसको एक साथ रखना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। ऐ मोहम्मद, मैंने तौरात मूसा को दिया पढ़ने के लिए, अमल करने करवाने के लिए, लेकिन हिफाजत की जिम्मेदारी मूसा को दी। तौरात जबूर दिए ईसा दाऊद को संभालने की जिम्मेदारी दी, लेकिन ऐ मोहम्मद, मैं कुरान तुम पर नाजिल कर रहा हूं और इस कुरान की हिफाजत, इनके हकामात की हिफाजत और कुरान के अल्फाज की हिफाजत तुम्हारे जिम्मे नहीं है। ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह, इस कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी मेरे जिम्मे है। जैसे बाइबल बदल दिया गया, तौरात बदल दिया गया, जबूर बदल दिया गया, इंजील बदल दिया गया, लेकिन कोई माए का लाल कुरान नहीं बदल पाया। क्यों? क्योंकि कुरान का मुहाफिज कौन? अल्लाह तबारक व तआला है। कुरान को कोई नहीं बदल सकता, उसके मज़ामीन को भी कोई नहीं बदल सकता, उससे जो मज़ामीन निकलते हैं उसको भी कोई नहीं बदल सकता। अहकामात, जैसे भी तलाक का मसला है, या कहीं कहीं नमाज का मसला है, अजान का मसला है, वजू का मसला है, विरासत का मसला है, लेन देन का मसला है, तिजारत का मसला है, सूद का मसला है, हराम हलाल का मसला है, निकाह का मसला है। अगर कोई इसमें बदलने की कोशिश करेगा तो गोया कुरान के हुक्म को बदलने की कोशिश कर रहा है। और अल्लाह क्या कह रहा है कि कोई माए का लाल कुरान को नहीं बदल सकता। क्यों? वो किताबें बदल गई, तौरात बदला हुआ। देख लीजिए, आपको तौरात नहीं मिलेगा। तौरात और इंजील दोनों को मिला करके बाइबल बनाया गया, बदला हुआ, एकदम बदला हुआ। बाइबल पढ़िए, ब्रिटिश बाइबल पढ़िए, अमेरिकन बाइबल पढ़िए, जमीन और आसमान का फर्क है। लेकिन कुरान चाहे ब्रिटिश पढ़ लीजिए चाहे अमेरिकन कुरान पढ़ लीजिए, आपको कोई फर्क, एक नुक्ता एक जबर का कोई फर्क आपको नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये दुनिया की वाहिद किताब। पता फिर उसने क्या कहा? उसने कहा कि मौलाना, कोई नई चीज होनी चाहिए। क्या कुरान की बात तब पता 1842 में उस शख्स ने कहा, ये कुरान कोई, तुम ये जो समझ रहे हो ना, ये कुरान पुरानी किताबें जैसे बदल दी गई, कुरान भी बदल दिया जाएगा, कभी नहीं बदला जा सकता कुरान। पहली बात तो ये कुरान फाइनल संविधान है अल्लाह का। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने कहा भी, अना खातिमुन नबिय्यीन ला नबी